जी हमारा सब्जेक्ट है CS 702 MSCS। फाइनल टर्म की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की। क्वेश्चन नंबर 13, डाइजेक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है हमने यूजिंग डाइजेक्स्ट्रा। इसके बाद हम बेलमैन फोल्ड और दूसरे दो और हमारे एल्गोरिथम्स हैं उनकी एग्जांपल्स करेंगे। बहुत ही इजी मेथड है डाइजेक्स्ट्रा से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना। इसके लिए तो हम छोटा सा टेबल बना देते हैं और उसी में हम अपना क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए previous vertex path जी। ओके, सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमने वर्टेक्स ए को हमने फिक्स कर लिया। इससे अब हमने हर पाथ फाइंड करना है। हमारे पास टोटल वर्टेक्स हैं A B C D E। ए से ए का जो डिस्टेंस है वो क्या है 0, ठीक है। अब ए से बी का डिस्टेंस है 6। ए से सी का डिस्टेंस क्या है? ए से सी का डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ जाएंगे हम पहले, फिर यहाँ से। तो ए से इसका डिस्टेंस आ रहा है 11। अगर हम ये पाथ चूज़ करें, ये देखिए, अगर हम इस पाथ के थ्रू जा रहे हैं सी पे तो हमारे पास आ रहा है 11। अगर हम इस पाथ के थ्रू जा रहे हैं 1 + 1 2 + 5 7, दिस वन वी फॉलो दिस पाथ, दिस इज 7, सो दिस इज अवर गुड ऑप्शन। अच्छा, सी हमने फाइंड किया है तो प्रीवियस नोड कौन सी है? ई। जब हमने बी फाइंड किया है तो प्रीवियस नोड थी हमारे पास ए। हम साथ साथ पाथ भी लिख लेते हैं। ए से बी, इसका पाथ है A to B, इसका पाथ है ADEC, ADEC। हमारे पास एक 11 वाला पाथ है और एक 7 वाला। हमने 7 वाला चूज़ किया क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी नोट है डी में ए से जाना है तो एक ऑप्शन है ये 1 वाला, एक घूम के आने वाला, और 1 से शॉर्टेस्ट तो नहीं कोई होगा 1। प्रीवियस नोट इसकी क्या है ए, और इसका पाथ क्या है A to D। अब बात करते हैं नोड डी की। नोड डी पे जाने का एक वे ये है 6 + 2, दिस पाथ 6 + 2 8 एंड दिस पाथ 1 + 1 2। तो 1 + 1 2 वाला इजी है। प्रीवियस नोड हमारे पास है डी और पाथ क्या है A D एंड E। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। बस ये इतना सा इसका मेथड था। इसमें हम एक्चुअली हमारे पास नेगेटिव साइकिल नहीं होता है और सिंपल हमें शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फाइंड करना होता है। एक नोड को हम फिक्स कर लेते हैं। अब देखेंगे हमने ए को फिक्स किया था और ए के थ्रू जो है हमने सब डिस्टेंस फाइंड किया। ए को बीच में इंक्लूड कर दिया कि ए से बी का डिस्टेंस, ए से डी का, ए से ई का, ए से सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने फाइंड करके इसमें लिख लिया। अगर इसकी कोई थोड़ी सी डिफ़िकल्ट एक एग्जांपल हम कर लेते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ओके, ये हमारा थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्वेश्चन है। ये डायग्राम है। अब हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। हमने नोड 0 को फिक्स कर लिया। 0 से हम नोड 1 2 3 4 सब वर्टेक्स का जो है वो डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये पहले मैंने वर्टिसेस लिख लिए। अब 0 से 0 का जो डिस्टेंस है वो है 0। 0 से 1 का जो डिस्टेंस है वो है 4, क्योंकि किसी और साइड से अगर हम जा सकते हैं तो वही है दिस वन 8 + 11 तो वो हो जाएगा 19, वो ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये हमने 4 लिख लिया। और प्रीवियस नोट हमारी क्या है 0, पाथ 0 1। सेकंड पे आ गया हमारे पास 2 तक जाना है तो हमारे पास एक पाथ है 4 + 8, ये हो जाएगा हमारे पास 12। और दूसरा पाथ है हमारे पास 2 तक जाने के लिए 8 + 7 + 2, 7 7 14 15 17, ठीक है। तो 12 वाला जो पाथ है वो हमारे लिए फिजिबल है, शॉर्टेस्ट है, तो हम 12 वाला चूज़ कर लेंगे। यानी कि 4 पाथ क्या होगा हमारा 0 1 एंड 2। प्रीवियस नोड 1। ओके, अब 3 पे जाना है। 3, दिस इज 3। 3 पे जाना है तो हमारे पास एक पाथ है
ये और ये, यानी कि 4 + 8 + 7, और एक पाथ हमारा 3 पे जाने के लिए है 8 + 1 + 2 + 14। ये तो एंड पे 14 काफ़ी बड़ा आ गया, तो ये पार्ट जो है हमारी फिजिबल नहीं है, तो हम इसी को कैलकुलेट करते हैं। 12 + 7 = 21। So 12 + 7 = 19। प्रीवियस नोड हमारे पास है 2, और पाथ क्या हो जाएगा 0 1 2 3, 0 1 2 3। ओके, नेक्स्ट नोड इज़ 4। एक पाथ हमारे पास, इसकी कैलकुलेशन क्या थी 19 + 9। एक हमारे पास ये पाथ बन रहा है 4 तक जाने के लिए, एक ये वाला 8, दिस वन 8 + 1 + 2 + 10, 8 और 2 10, 11 + 10, जो जगह हमारे पास 21, और ये काफ़ी बड़ा बन रहा है तो हम 21 चूज़ कर लेंगे। 21 शॉर्टेस्ट है, और 4 से पहले वाली नोड 5, पाथ क्या है 0 7 6 5 एंड 4, ये पाथ है हमारा। ओके, नेक्स्ट नोड है 5। नेक्स्ट नोड है 5 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, एक 8 + 1 + 2, दिस वन, और उसके अलावा 8 का डिस्टेंस बनता है ये 4 + 8 + 4, ये बन जाता है 11, और ये ज़्यादा बन जाता है, तो 11 वाला हमारे लिए फिजिबल है। 11। प्रीवियस नोड क्या है 5 से 6, और पाथ क्या है 0 7 6 5, ठीक है। अब नेक्स्ट नोड है हमारे पास 6 पर जो डिस्टेंस है 8 + 1 9, ये सबसे शॉर्टेस्ट ही बन रहा है, क्योंकि 6 में और आने का ये भी है, इसमें सबसे पहले ही 6 पड़ा हुआ है, एक ये बनता है 4 8 2 6, तो 8 + 1 9 सबसे शॉर्टेस्ट है ये। 0 7 और 1, 0 7 1, और इसमें नोड कौन सी है प्रीवियस 7। ओके, ये टेबल आप स्किप भी कर सकते हैं, ये इसलिए ताकि हमारा जो पाथ है वो गलत ना हो, हम बाद में इससे मैच कर सकते हैं कि प्रीवियस नोड वही आ रही है। 7 में जाने का एक भी है 8, और एक है 4 + 11। 4 + 11 बड़ा हो जाता है, तो हम जो है वो 8 लिखेंगे। 8 0 7, प्रीवियस नोड 0। अब 8 पे जाना है, 8 पे जाने का एक वे है 8 + 7, और दूसरा है 4 + 8 + 2 14, तो ये वाला जो है फिजिबल शॉर्टेस्ट है 14, और पाथ क्या होगा 0 1 2 8, 0 1 2 8, प्रीवियस नोड 2, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है 0 से 0 4 12 19 21, ये था हमारा डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम। आप इसकी थोड़ी सी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी सॉल्व कीजिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है पहले।